हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा में स्वागत है। स्टूडेंट, काफ़ी दिनों से आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि मैडम कुछ एरिथमेटिक टॉपिक लेके आए यूट्यूब में, तो उन्हीं में से एक तो जो ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, एवरेज, जिसको अपन औसत कहते हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। औसत को स्टूडेंट सभी ने पढ़ा है बचपन से, पर इसके लिए कुछ अपन इजी ट्रिक लेके आए हैं जिसको अपन कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करते क्या हैं अपन, औसत का पहले औसत के बारे में जानते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत का अगर हिंदी मीनिंग निकालें तो मध्य वैल्यू को ही औसत कहते हैं। मध्य वैल्यू यानी बीच की मान को औसत कहा जाता है। तो देखिए औसत बराबर कुल पदों का योग और इसके अपॉन में बटे में क्या होती है, पदों की संख्या होती है। कुल संख्या या पदों की संख्या, कितने पद हैं, पदों की संख्या लिखी जाती है। नंबर ऑफ सम एंड टोटल नंबर। तो देखिए करें क्या हम औसत के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 ये कुछ हमने नंबर दिए हैं और इसका बताया कि औसत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, बचपन से आपको यही सिखाया गया है कि आप सारे नंबर को ऐड करने लग जाते हैं और नंबर ऑफ टर्म जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं। सभी मोस्टली यही करते हैं क्योंकि अपन को बचपन से यही सिखाया गया है। तो अब जब इसको ऐड करते हैं अपन तो 5 4 9 3 12 2 40 1 50 अपॉन 5 इक्वल में 3, ये आंसर देते हैं। करते तो सभी हैं पर कुछ टाइम लगता है, वो टाइम की बचत करने के लिए अपन इसी को इजी ट्रिक से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जब इजी ट्रिक लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 अभी हमने बताया कि मध्य मान को ही औसत कहते हैं। तो इसके मध्य मान यानी बीच का मान कौन सा होगा, तो 1 2 दो नंबर यहाँ, 1 2 दो नंबर यहाँ, तो औसत क्या हो जाएगा 3। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक दूसरी है, ये पहली ट्रिक थी, आप 20 से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रिक ऐसी भी है कि आप अगर अंतराल सेम हो, जो भी सीरीज आपको दी हो अंतराल क्या है, समान है, तो हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला मान प्लस पहला पद प्लस अंतिम पद और अपॉन में क्या कर देते हैं 2। जैसे 1 2 3 4 5 इसके लिए पूछा तो पहला पद 1, अंतिम पद 5, तो 1 प्लस 5 अपॉन में लिया 2, 1 प्लस 5 हुआ 6, अपॉन में लिया 2 तो आ गया 3। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट आगे और भी देखते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन दिया है 12 11 12 13 14 15, या तो आप पहली ट्रिक से 2 यहाँ छोड़े 2 यहाँ छोड़े, बीच की वैल्यू, दिस इज आंसर एवरेज। और दूसरी ट्रिक इसकी क्या है कि आप फर्स्ट वाला टर्म लिए, लास्ट का टर्म लिए और अपॉन में कर दिए 2, तो ये हो गया 26 अपॉन 2, ब्रेक करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, दिस इज आंसर। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये वाली ट्रिक समझ में आई होगी, पर एवरेज ये इतना सा नहीं है, एवरेज का फॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड फॉर्म में है। तो देखिए दूसरे कुछ और भी क्वेश्चन है इसके जिनको अपन करके दिखाएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, इसका एवरेज निकालने को दिया तो निकालेंगे कैसे, 2 यहाँ छोड़े 2 यहाँ,
बीच की वैल्यू, दिस इज आंसर। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑड नंबर में ना हो, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, अगर ये ऑड नंबर में नहीं है, 2 4 6 8 है और अब बोला है कि एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अपॉन में करेंगे 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 6 अपॉन में करेंगे 2, एक ये, और दूसरा जो आपको ये फॉर्मूला मेथड लिखा है, फर्स्ट प्लस 8 किए, फर्स्ट 2 लास्ट 8 अपॉन में किए 2, तो 2 + 8 हुआ 10 अपॉन में लिखे 2, 2 5 जा हुआ 10, दिस इज आंसर। यानी इनका एवरेज होगा 5। क्लियर है। अब कुछ और टाइप्स हैं क्वेश्चन के, कुछ और टाइप्स आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये कब लगाना है अपन को, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जब अंतराल इसके सेम होते हैं तब। अगर विषम और सम की बात करें कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछा है तो क्या करेंगे, अगर विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो अपन जो नंबर दिया है सीधे वही लिख देंगे, दिस इज आंसर। क्योंकि विषम संख्याओं का जब अपन योग करते हैं प्राकृत संख्या में 1 + 2 + 3 + 4 + +50, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और अपॉन में करेंगे 50, तो देखिए कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट उतना समय नहीं होता कि एग्जाम में आप इसी क्वेश्चन में लगे रहें। अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये वाली मेथड से कि ऐड करेंगे और अपॉन में 50 करेंगे, तो काफ़ी टाइम एक्सपेंड होगा और हम दूसरे क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हम करते क्या हैं, इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम इजी ट्रिक, जब हमको विषम की बात कर रहा है तो हमको कितना होगा, विषम की बात कर रहा है तो 1 से लेकर विषम संख्या चूज करना है, तो 1 1 3, इसके बाद की विषम होगी 5, इसके बाद की विषम होगी 7 9 11 50 के पहले की विषम होगी 49, ऐसे ही होगा। तो फिर अपन फिर से वही ट्रिक, फर्स्ट सही है, ये ट्रिक लगाए। अब अपन ने क्या किया, इसका औसत फाइंड करना है, तो अपन ने इन सब का औसत यानी सब को जोड़ेंगे और अपॉन करेंगे किससे, 50 से। क्लियर, क्योंकि कितनी संख्याओं को बोला है 50 से, तो हमने डायरेक्ट इसकी ट्रिक लगाएंगे 50। फॉर एग्जाम्पल बोला है 25 विषम संख्याओं को निकालो, 25 विषम संख्याओं को का औसत ज्ञात करिए। 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो 25 विषम संख्याओं के लिए औसत हम क्या कर देंगे, सीधे लिख देंगे 25। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, अपन को स्टूडेंट करना क्या है, जब विषम संख्या का औसत बोलता है तो सीधे होता है n, जब सम संख्याओं का औसत होता है, इसके बाद मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ सम संख्याओं का औसत, इसके लिए होता है फॉर्मूला n+1। क्लियर, पर ये सब कब के लिए है, जब अंतराल सेम होते हैं तब के लिए है। ये सारी मेथड में अंतराल सेम होना चाहिए। सारी ट्रिक कब काम आएगी, जब अंतराल अपना सेम हो। देखिए एक सम संख्या का लेते हैं अपन, वहां पर अपन ने समझा, यहाँ पर अगर हम सम संख्याओं के लिए लेते हैं तो सम संख्याओं के लिए करते हैं एक ज्यादा, यानी 50 क्या सम संख्याओं का, 50 सम संख्याओं का अगर हम निकालते हैं औसत ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं हैं, 50। अब ये बोल रहा है सम, तो 50 सम संख्याओं का औसत जब भी सम संख्या के लिए आता है तो स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताई है, n+1 कर देते हैं।
यानी जितने नंबर का औसत पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा करेंगे। तो 50 में एक जोड़ेंगे, सभी को पता है 51, 51 आंसर आ गया। पर ये सिचुएशन, ये सारी ट्रिक्स जो मैंने बताई है वो कब के लिए है? जब इंटरवल सेम होंगे। सपोज इंटरवल सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए फिर क्या करते हैं। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो क्वेश्चन हमारे पास है जैसे कि यदि 11, 12, 13, 14 और x लिखा है, व x, ठीक है, का औसत दिया है, औसत दिया है हमको 13 है, तो क्या ज्ञात करना है अपन को? x का मान ज्ञात कीजिए। हमको कंडीशन दी है, क्या क्या दी है? 11, 12, 13, 14 व x दिए हैं, संख्या दी है। इसका औसत भी दिया है 13 है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से पहले देखिए कि क्या मान में अंतराल सेम है? अंतराल तो सेम है। आपको दिया है औसत, फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 11 प्लस 11, 12, 1 इंटरवल, यहाँ का इंटरवल देखिए अंतराल 1 है, यहाँ का देखें 1 है, और यहाँ नहीं पता। तो यहाँ जो नहीं पता है x का मान, वो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 14 के बाद 15 ही रखा है। यहाँ तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो x से इस टाइप की, तो देखिए 13 लिखा प्लस 14 लिखा और प्लस x अभी एब्सेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इसलिए हमने पूरे को ऐड किया है। क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है कि x की वैल्यू हो सकता है 14 के बाद 15 आए, ये भी हो सकता है कि 14 के बाद 16 आए, ठीक है। तो हम करें क्या, इन सबको ऐड करेंगे और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है 5, लिख दिए। अब औसत जो हमको गिवन है, औसत गिवन है 13 लिख दिए, इक्वल इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आई 50 प्लस x, अपॉन में लिख दिया 5। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब भी इक्वल होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, इक्वल एज इट इज लिखेंगे। 50 इसका मल्टीप्लाई इससे करें, यानी 13 इंटू 5 करेंगे, कितना होता है? 65 होता है। 13 5 इक्वल में 50 प्लस x एज इट इज लिखा। अब हमको वैल्यू निकालनी थी x की, इसलिए x को रोक के रखा और 50 को ट्रांसफर किया। तो देखिए 65 माइनस 50 इक्वल में क्या लिख दिया? x। तो x इक्वल वैल्यू जो आई है वो 15। दिस इज आंसर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज तक के लिए यहीं तक है। ऐसे और भी आगे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी हैं एवरेज में जो काफ़ी पूछे जाते हैं बार बार, तो उसको हम दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।